बहुत बड़ी बुराई हम समाज में ये भी देख रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर बहुत सारी गैर इस्लामी चीजें। इसी बंगाल के अंदर हमने देखा हल्दी की रस्म हो रही है, और हल्दी की रस्म जिस दिन हो रही है बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। सारी लड़कियों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सारे लड़कों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पूरा खाना पीना हो रहा है। और क्या हो रहा है साहब, ये हल्दी की रस्म हो रही है। मुसलमान की शादी है, मुसलमान में भी अहले हदीस की शादी है, सीने पर हाथ बांधने वाले की शादी है, रफा यदैन करने वाले की शादी है, लेकिन हल्दी की रस्म उसके घर पे हो रही है। मंगनी की सेरेमनी और मंगनी की रस्म भी उसके घर पे हो रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हन को भी पहनाई जा रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हे को भी पहनाई जा रही है। ओ लोगों, ये रस्में कहां से आ गई? ओ लोगों, तुमने अपने पूरे निकाह को, पूरे शादी ब्याह को आज गैर इस्लामी बना डाला, बिल्कुल हराम बना डाला। देख लो आप, 400 बाराती आके खा रहे हैं। बारातियों के अलग नखरे हैं। कहीं तो साहब बारात इस बात पर लौट जाती है कि बिरयानी में गोश्त नहीं मिला, इस बात पर बारात लौट गई। कहीं क्या ऐसा भी हुआ है? बाराती आए हैं, गरीब लड़की का बाप बैंक से लोन लेकर के 400 बारातियों को खाना खिला रहा है। और मुझे बताओ कौन से इस्लाम की तालीम है, कौन से नबी की तालीम है, कौन से दीन की तालीम है? मेरे भाई, लड़की की शादी करने वाला बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए मजबूर है बैंक से लोन लेने पर, उसे जहेज का इंतजाम करना है। पक्के अहले हदीस इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर भी जहेज का लेन देन हो रहा है। मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादी की, किसको जहेज दिया? मेरे भाई, सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेके अपनी बेटियों की शादी की? आपने बेटियों को बोझ बनाया है। और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती हैं, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को बाप मां के पेट में मरवा देता है। मेरे भाई, अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करो। मेरे भाई, समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूं, मुझसे नौजवान कहते हैं मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताता हूं, शादी के काबिल हो गए वो शादी करो। उनके गार्जियन से कहता हूं, लड़कियों के बाप से कहता हूं, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दो, लड़कियां बेचारी शर्माती है, वो नहीं कह सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, तुम शादी नहीं करा रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं मिल रहा है। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो मेरे भाई, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो। अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। नहीं कराओगे, होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं। और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही। कर्नाटक की हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के हैं मेरे भाई। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। आपने क्या किया मेरे भाई? आपके इसी बंगाल में मैं देखता हूं जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके यहां जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहां औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहां कोई इंतजाम नहीं। क्यों इंतजाम नहीं? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है आपके पास। आपकी शादियां बताती हैं बहुत पैसा है आपके पास, आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास, शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो,
हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतजाम कीजिए और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाइए। सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, मां भी जाए। हमारे ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी मां घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुर्के में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। मां को पर्दे की, शरीयत ने पर्दे की छूट दी है। 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा। जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा कर रही है। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहां मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहां मर गया? मैं बताऊं कहां मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का जिना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा, आपको हयादार बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला। मगर यहां पे रुक जाइए। अगर माँ बाप को कोई सही बात पर आप दुख दे रहे हैं, मतलब बिला वजह माँ बाप आपसे नाराज हैं, शादी हो गई, अब सास ये तय कर रही है कि औरत को कब मायके जाना है, कब नहीं जाना है। ये कौन सा उसूल है मेरे भाई? ये कौन सा उसूल है? कितने घरों में सास ये भी तय करती है कि बहू को कब नहाना चाहिए, कब नहीं नहाना चाहिए। यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। बहू बेचारी अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, वहां ननद अलग पहरा दे रही है, सास अलग पहरा दे रही है। अब वहां पे अगर शौहर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं निकाह करके लाया हूं, ये मेरी मर्जी से मायके जाएगी, मेरी मर्जी से आएगी, अब वहां पे मां नाराज हो जाए तो इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। सही बात पर, जो इस्लाम के हिसाब से सही है, अगर उस बात पर भी माँ बाप नाराज होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वहां पे औलाद को चाहिए माँ बाप को मनाने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, बिला वजह अगर कोई माँ बाप को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, और अपने ऐशो आराम पर खूब खर्च कर रहा है, माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, बाप का ख्याल नहीं कर रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको देखेगा भी नहीं। नंबर 2, वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली हो, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली, और मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली, और मर्दों की शक्ल सूरत अपनाने वाली, मर्दाना चाल चलने वाली लड़की। और नंबर 3, अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही हो, और उस बेगैरत मर्द को कोई फर्क ना पड़ता हो। तो मर्द अगर बेगैरत है तो सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं है, मर्द भी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी शादी ब्याह में क्या हो रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुल्हन के कमरे में कैमरामैन आता है और दुल्हन के हर पोज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन की सहेलियां और घर की जवान लड़कियां दुल्हन के आसपास बैठी हैं, और ये वीडियो कैमरा वाला बेचारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये इस शादी में मौलवी साहब निकाह पढ़ा के दुआ करते, अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत दे दे। कहां से बरकत आएगी? जिस निकाह में आपने मौलवी से निकाह पढ़वाने के अलावा कोई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी मेरे भाई? जिस निकाह की बुनियाद बेहयाई पर है, जिस निकाह की बुनियाद हराम कामों पर है, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी? नतीजा ये है, शादी कम हो रही है, तलाक ज्यादा हो रहा है, शादी कम हो रही है, घर टूट ज्यादा रहे हैं, क्योंकि बरकत खत्म हो रही है। रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां, दीनदार लड़कियां, आप रिश्ता देख के आते हैं तो माँ आकर के क्या कहती है? रिश्ता तो बहुत अच्छा था,
लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। इस पे इंसान का तो इख्तियार नहीं है ना। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? ये कौन सा इंसाफ है मेरे?